कभी कभी हमें कुछ ऐसे फ्रेजेस मिल जाते हैं दिमाग का दही बनाने वाले, जिनके बारे में समझ में नहीं आता है कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। नहीं समझ में आता है। जैसे अगर मेरा वश चले तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, टेढ़ा है ये। ठीक है, बहुत बार आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है, फिर आप चिल्लाते हैं यार मेरी चाबी मुझे नहीं मिल रही है। तो फिर नहीं मिल रही है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ठीक है, आपको मिलता है हो सके तो तुम समय पर आ जाना। ठीक है, राइट। तो इस हो सके तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, आपको बहुत बार यह फ्रेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं सच नहीं जानता हूँ। ठीक है, यह ऐसा नहीं है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, आपको मिल जाता है कि फ़िलहाल के लिए या यहीं रुक जाओ, कल फिर देख लेंगे, कल चले जाना। तो यह फ़िलहाल के लिए या फिर तब तक के लिए इसकी इंग्लिश क्या होगी। या फिर आपको मिल जाता है मैं कभी और आ जाऊँगा, मैं कभी और किसी समय आ जाऊँगा। तो कभी और किसी समय और इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, तो काफ़ी पेचीदे फ्रेजेस हैं ये, जिनके बारे में हमें अचानक दिमाग में नहीं आता है कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इन सब की इंग्लिश क्या होगी, इस बात को हम जानते हैं। ठीक है, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, पहला जो फ्रेज़ मैंने बताया, पहला फ्रेज़ बताया अगर मेरा वश चले तो। ठीक है, राइट। इसकी इंग्लिश होती है, इसका जो इक्विवेलेंट जो फ्रेज़ होता है इंग्लिश, वो होता है इफ़ आई हैड माई वे। ठीक है, इफ़ आई हैड माई वे मीन्स अगर मेरा वश चले तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है। ओके, हैड का इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यह इमेजिनेशन है। अगर मेरा वश चले तो, ठीक है, वश चल नहीं रहा है, चले तो कंप्लीट इमेजिनेशन है। ठीक है, जो फिलहाल तो संभव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम हैव की वजह हम हैड यूज़ करते हैं। तो इफ़ आई हैड वे हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस आता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, वुड का इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यह इमेजिनरी सिचुएशन है। इमेजिनरी सिचुएशन में हम विल के बजाय वुड का इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। दो एग्जांपल लीजिए कि अगर मेरा वश चले तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूं। ठीक है, तो वश चल ही नहीं रहा है, मैं उस पोजीशन में हूँ ही नहीं कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकूं। ठीक है, तो इफ़ आई हैड माई वे आई वुड सस्पेंड यू। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड सस्पेंड यू। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मेरा वश चले तो मैं दिन भर खेलता रहूं। ठीक है, वश चलता ही नहीं है। ओके, बहुत सारे काम है, बहुत सारा होमवर्क पड़ा हुआ है, करना पड़ता है। तो इफ़ आई हैड माई वे आई वुड कीप प्लेइंग ऑल द डे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड कीप प्लेइंग ऑल द डे। अगर मेरा वश चले तो मैं दिन भर खेलता रहूं। ठीक है, पहली परेशानी दूर हो गई। आइए हम दूसरे फ्रेज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फ्रेज़ है नहीं मिल रही है। ठीक है, कहीं कोई चीज़ आपने रखी थी, अब वो मिल नहीं रही है। इसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं आई कैन नॉट फाइंड। ठीक है, आई कैन नॉट फाइंड यह फ्रेज़ है। कैसे यूज़ करेंगे, इन दो एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा कि मुझे चाबी कहीं नहीं मिल रही है। ठीक है, मुझे चाबी कहीं नहीं मिल रही है मीन्स आई कैन नॉट फाइंड द की एनीवेयर। आई कैन नॉट फाइंड द की एनीवेयर, मुझे चाबी कहीं नहीं मिल रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए ताकि चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हों। मेरे जूते नहीं मिल रहे। तो सिंपल, इसको आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई कैन नॉट फाइंड द शूज। आई कैन नॉट फाइंड द शूज, मुझे जूते कहीं नहीं मिल रहे, मुझे जूते नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, थर्ड फ्रेज था हो सके तो या फिर संभव हो तो, मीन्स इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल ये इक्विवेलेंट फ्रेज होता है इंग्लिश का। एग्जाम्पल देखिए, संभव हो तो या फिर हो सके तो अभी आ जाओ। राइट, तो सेंटेंस के शुरू में इसको हम यूज़ करते हैं। इफ़ पॉसिबल कम राइट अवे। इफ़ पॉसिबल कम राइट अवे।
तो कम राइट अवे, अभी आ जाओ, राइट अवे मीन्स अभी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हो सके तो आज रुक जाओ, संभव हो तो आज रुक जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़ पॉसिबल रुकाओ, तो इफ़ पॉसिबल स्टे टुडे, इफ़ पॉसिबल स्टे टुडे। अगर आप चाहते हैं कि इसको बाद में मैं यूज़ करूं, बाद में यूज़ कर लीजिए, स्टे टुडे इफ़ पॉसिबल। राइट, दोनों का मतलब एक ही है। राइट, थर्ड जो हमने फ्रेज लिया था, थर्ड फ्रेज है ऐसा नहीं है कि। तो अब ऐसा नहीं है कि मीन्स नॉट दैट। राइट, नॉट दैट शुरू में आ जाता है सेंटेंस के, नॉट दैट प्लस सेंटेंस यूज करते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि वह सच नहीं जानता। राइट, तो नॉट दैट ही डजंट नो द ट्रूथ, नॉट दैट ही डजंट नो द ट्रूथ, ऐसा नहीं है कि वो सच नहीं जानता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, राइट, ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ मीन्स नॉट दैट आई एम अ फूल, नॉट दैट आई एम अ फूल, ऐसा नहीं है कि मैं मूर्ख हूँ। ठीक है, राइट, तो यह था फोर्थ एक्सप्रेशन था, फोर्थ फ्रेज था। ये फिफ्थ फ्रेज को देखिए, तब तक के लिए या फिर फिलहाल। राइट, यानी जब हम कोई टेम्पररी व्यवस्था करते हैं फॉर द टाइम बीइंग के लिए, फॉर द टाइम बीइंग इसका इक्विवेलेंट होता है इंग्लिश में। ठीक है, जैसे फिलहाल तुम यहाँ रुक सकते हो, फिलहाल तुम यहाँ रुक सकते हो, यानी यह टेम्पररी व्यवस्था है, आज तुम रुक जाओ, कल कहीं और व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, तो यू कैन स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग। राइट, यानी फिलहाल तुम यहाँ रुक सकते हो, यू कैन स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग। ओके, एक और सेंटेंस देखिए कि मैंने अपनी कार बेच दी है, तो फिलहाल ट्रेन से काम पर आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मीन्स इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव सोल्ड माई कार, आई हैव सोल्ड माई कार मीन्स मैंने अपने कार बेच दी है। सो इसलिए आई एम कम्यूटिंग बाई ट्रेन, इसलिए मैं ट्रेन से कम्यूट कर रहा हूँ, मीन्स काम पर आ जा रहा हूँ। कम्यूट मीन्स होता है काम पर आना जाना। ठीक है, काम पर आने जाने के लिए यात्रा करना, कम्यूट का अर्थ होता है। सो आई एम कम्यूटिंग बाई ट्रेन, इसलिए मैं ट्रेन से काम पर आ जा रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग, तब तक के लिए, फिलहाल के लिए, मीन्स जब तक मेरे पास कार नहीं हो जाती तब तक ये अस्थायी व्यवस्था है। ठीक है, राइट, और लास्ट फ्रेज था किसी और समय या कभी और। ठीक है, तो यह फ्रेज भी बार बार आता है, बहुत बार आता है। इक्विवेलेंट जान लीजिए इसका, इस इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है सम अदर टाइम। राइट, दो सेंटेंस लीजिए एग्जाम्पल और ये क्लियर हो जाएगा कि मैं कभी और आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा और फिर कभी और, तो मैं आ जाऊंगा आई विल कम सम अदर टाइम, कभी और, आई विल कम सम अदर टाइम। ठीक है, और ये लास्ट एग्जाम्पल है कि मुझे कभी और कॉल करो, मीन्स अभी तो मैं व्यस्त हूँ, कभी और तुम मुझे कॉल करो, मीन्स कॉल मी सम अदर टाइम, कॉल मी सम अदर टाइम। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, एवरीडे यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको आप याद करें, लर्न करें और साथ ही साथ प्रैक्टिस करें, तब बात बनेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।